मेरा नाम है डुमरेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 13 का श्लोक। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। प्रकृति पुरुष चेवा विदंती उपावित विक्राश गुणास विधि प्रकृति सवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जिन्हें है। तात्पर्य: इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निमृत है। शरीर के भीतर बुद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नियत हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि से के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर को शक्ति से और उसी प्रकार जीव भी किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बुद्ध हैं अथवा वे परमेश्वर की सेवा करने से उन्मुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्तित्व होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने का और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विरोधी स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बुद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि यह जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है, जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। कार्य न अर्थ कर्तव्य हेतु प्रकृति तिरत्य पुरुष सुख दुखा न भोक्ता हेतु रिक्त। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु की कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य: जीवों में शरीर तथा इंद्रियों
की विभिन्न अभिव्यक्ति प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और यह सब प्रकृति जिन्हें हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से यह योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अथवत वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रवर्तित है। और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छा तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले दुख सुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जीव ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है। उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शुकर का शरीर प्राप्त होता है, सुअर का शरीर प्राप्त होता है, तो वह मल खाने तथा सुअर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वासुप्राण सुजा सुख सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। पुरुष प्रकृतियों स्थितियों ही घड़े प्रकृति जन गुणान कारण गुणास्य सदव गण जीवन स। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से
दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकट पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थितियों में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अथवा इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर ज्ञान का स्मरण करता है। यदि जीव इस स्वर्ण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और कर्मश ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। उपसृष्ट माता च वहता भोक्ता महेश्वर परमात्म में ती चाहे मुक्ता दया मतला से पुनर्पुरुषा पर। जो तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। चूँकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अथवत उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्वान हैं।
वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों की भोक्ता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। अपितु वह साक्षी है, अनुमादिता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अंत में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अथवा वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूरी की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा भोग परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भोक्ता है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नियत अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अथवा वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बुद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता रहता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बुद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अथवा भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं कि बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में से उसको कार्यकल्प वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं। उनका वचन है कि जो इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। यह व्यक्ति यह पुरुष प्रकृति च गुणों स्वरात वर्तमान पियन भुआसमा भी जाते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचार धारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा।
पुनः जन्म नहीं होगा। तात्पर्य, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने के का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। यह ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि वे देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है, उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना मित्र को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी भी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। अध्यान में अंत पश्यन्ति केचन इंद्र मामतने अन्य शाखाने योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्मा साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बुद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक हैं, आज्ञावादी हैं तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधित अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त हैं। दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाता है। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजैनवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्तित्व में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वें तत्व को मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वह यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वें तत्व हैं। इस प्रकार वे भी कर्मश कृष्ण भावना मित्र की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोरथी सही होती है। उन्हें कृष्ण भावना मित्र की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया
जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकल्पों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अन्य तत्त्वमन जानते सर्वमनमुक्ता उपासते तेपि चात्रयुनते मृत्यो श्रुतप्राणायान। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषयों में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यह लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोरथी होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, जो कुछ अजयवादी या दार्शनिक, लेकिन वास्तव में वे इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता है। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह गुणात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावना मित्र का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक सूत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषता चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह कर्म से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे कर्मश शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बदल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिक की भांति
प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति